सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल तेजस गुरुकुल। तो आज हम लोग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे शेयर फोर्स क्या होता है। तो शेयर फोर्स के बारे में हम जानें तो शेयर फोर्स क्या होता है। तो शेयर फोर्स का कहानी है, इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एट एनी सेक्शन आइदर फ्रॉम एनी साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक बीम है, कोई, ठीक है, ये एक बीम है। इस पे इसका लेंथ क्या है, सपोज ये कोई बीम है जिसका लेंथ L है। तो इसके पैरेलल जितने भी, इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जितने भी फोर्सेज होंगे उसके समेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर फोर्स। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, तो इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट हुआ ना, इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला। तो अगर ये L लेंथ का बी है तो बीम है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका जिसका विड्थ B होगा और डेप्थ D होगा। तो इसके पैरेलल पे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे, जैसे सपोज इसके पैरेलल कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, तो इसके पैरेलल कुछ इस टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे जो इधर से आ रहे होंगे, जो कि इस बीम के केस में क्या होंगे, वर्टिकल फोर्सेस होंगे। तो बीम के केस में हम बोल सकते हैं कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं उसके समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। लेकिन ये हर केस में बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें कॉलम के केस में, तो कॉलम के केस में क्या होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे शेयर फोर्स। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी पैरेलल फोर्सेज हैं, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में जो भी फोर्सेज हैं उसको समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स। जैसे कि आप बीम के केस में तो देख लिए, ठीक है। बीम के केस में क्या हुआ कि ये कोई बीम है, ये बीम है और इसके पैरेलल में जो ये फोर्स, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जो ये क्रॉस सेक्शन है और इसी के ना पैरेलल लग रहा है, ये सपोज कि एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको हम शिफ्ट करके इधर दिखा सकते हैं ना। इसके जो पैरेलल फोर्सेज लग रहे हैं वो क्या होगा, इसके समेशन को, भले ही उसका डायरेक्शन क्या हो, अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो, जो भी पैरेलल फोर्सेज होंगे उसके समेशन को हम लोग बोलेंगे शेयर फोर्स। और कॉलम के केस में क्या होगा, कॉलम के केस में तो इसका क्रॉस सेक्शन सब ये वाला है, तो इसके केस में जो हमारा ये वाला फोर्स होगा ये क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऊपर वाला। और इसके केस में ये वाला जो समथिंग इधर से जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये इसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हुआ ना, इसलिए क्या होगा, कॉलम के केस में वर्टिकल फोर्सेज जो होते हैं वो हमारे शेयर फोर्स नहीं होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन होता है वो शेयर फोर्स होता है, और जो बीम के केस में जो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन होता है वो शेयर फोर्स होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी पैरेलल फोर्सेज हैं क्रॉस सेक्शन के, उसके समेशन को क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की बात करें शेयर फोर्स के लिए, तो जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसमें कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है, बस इतना ही है। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, तो बेंडिंग मूवमेंट इट इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट एनी सेक्शन आइदर फ्रॉम एनी साइड। इसका मतलब कोई भी बीम है या फिर कोई भी कॉलम है, चाहे जो भी हो, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जो भी मूवमेंट लग रहे हैं उस सब के समेशन को किधर से भी देखिए, या तो आप लेफ्ट साइड से देखिए या फिर राइट साइड से देखिए, किसी भी पॉइंट पे उस सारे मूवमेंट को जितने भी आ रहे हैं उस सबको ऐड कर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट का भी साइन कन्वेंशन होता है, जैसे कि सैगिंग, मतलब कि अगर स्माइल शेप बने, यू शेप, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जिसका पॉजिटिव BMD बनेगा। और हॉगिंग होगा, मतलब कि ऐसे इन्वर्टेड यू शेप, तो उसको हम लोग निगेटिव BMD बोलते हैं। तो जब भी सैगिंग होगा तो क्या होगा, ऊपर वाले केस में हम जब भी जानते हैं कि अगर ये कोई बीम है, अगर ये मुड़ रहा है, वो सैग कर रहा है, तो ऊपर में क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा, और नीचे में क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो सैगिंग में क्या होता है, कॉम्प्रेशन ऊपर होता है और टेंशन नीचे होता है। और हॉगिंग में क्या होता है, टेंशन ऊपर होता है और कॉम्प्रेशन नीचे होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब SFD और BMD का हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखें, तो क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है जिस पे क्या है, एक A पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, और B पॉइंट पे हमारा एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, B पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टोटल बीम पे कितने पॉइंट लोड है। तो सबसे ज़्यादा लोग गलती, बच्चे क्या करते हैं गलती, कि एक पॉइंट लोड यहाँ पे दिख रहा है ये वाला P, तो बोलते हैं कि एक ही पॉइंट लोड है, लेकिन यहाँ पे ये सरासर गलत बात है, यहाँ पे 2 पॉइंट लोड है। क्यों, क्योंकि ये एक जो पॉइंट लोड है P, ये तो एक एक्शन के चलते आ रहा है, ठीक है, ये एक्शन फोर्स हो गया हमारा, और इसके इस पीक इंटेंसिटी के लोड के चलते जो हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा ना वो भी तक पॉइंट लोड के फॉर्म में आएगा। तो इस केस में हमारे कितने पॉइंट लोड हो जाएंगे, इस केस में हमारे 2 पॉइंट लोड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में एक और देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है
और ये एक पॉइंट लोड यहाँ एक पी लग रहा है, एक यहाँ पे 2p लग रहा है, ठीक है, पी, ठीक है, सपोज ये पी है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट लोड होंगे? तो यहाँ पे 3 पॉइंट लोड हो जाएंगे। कैसे? तो दो तो ये वाला हो गया, एक ये 2 पॉइंट लोड, और तीसरा यहाँ इसके वजह से, दोनों की वजह से जो रिएक्शन आएगा वो, तो 3p, ठीक है। तो 3 पॉइंट लोड आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में देखेंगे तो क्या है, एक बी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, ए पे अगर निकालें तो ए पे क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर के केस में कुछ नहीं होता है, जितना भी आपका अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड लोड होता है उसको प्लस कर देते हैं सिंपली, ठीक है। वो आपका रिएक्शन बता देता है क्यों, ठीक है। तो जैसे कि अगर ए पे हम देखने की बात करें तो ए पे क्या होगा, ए पे रिएक्शन कितना है, अगर यहाँ पे पॉइंट बी पे आपका पी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है तो ए पे कितना हो जाएगा, तो ए पे आपका रिएक्शन पी ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे लग रहा है इसी की वजह से, ये जो लोड की वजह से ही ना रिएक्शन आएगा यहाँ पे। तो एक सिर्फ पी है और फिक्स एक ही जगह है। जैसे कि आप स्केल पकड़ के भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका ये हाथ है और यहाँ पे कोई लोड लगाएंगे तो आपका कहाँ पे रिएक्शन आएगा, यहीं पे आएगा ना रिएक्शन। तो कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, सिंपली जो भी आपका लोड होता है उसको ऐड कर दीजिए, वही रिएक्शन हो जाएगा। तो पी इंटेंसिटी का लोड है तो आपका रिएक्शन भी क्या होगा, पी होगा, ठीक है। और दोनों क्लॉकवाइज है, क्यों? क्योंकि देखिए ये डाउनवर्ड है तो इसको अगर सेक्शन की तरफ से इधर से रोटेट करने की कोशिश करना तो क्या आ गई, क्लॉकवाइज है। तो हम जानते हैं शेयर फोर्स क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। और ये भी रिएक्शन आएगा, ये भी क्लॉकवाइज ही है। देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है रिएक्शन, तो इसको भी अगर हम सेक्शन की तरफ रोटेट करें तो ये इस तरह से जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पी ही आएगा। तो इससे हमको पता चलेगा कि आर ए का वैल्यू क्या आएगा, रिएक्शन जो होगा ए पे वो पी होगा, ठीक है। मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट क्या होगा, तो सिंपली मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग जनरली एस से शो करते हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स यहाँ पे क्या है, पी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है तो पी फोर्स हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये पी है। तो यहाँ पे पी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटल एल है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, तो पी एल, तो पी एल हो गया। और ये क्या है, यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे कि मूवमेंट के केस में हम देखते हैं कि अगर हॉगिंग होगा तो निगेटिव लेते हैं और सैगिंग होगा तो पॉजिटिव लेते हैं। क्योंकि ये एक कैंटिलीवर बीम है और ये पी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से ये वाला क्या होगा, ये आपका फोर्स जो है इस बीम को क्या करेगा, इस बीम को कुछ नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, कुछ इस टाइप से, ये बीम कुछ इस टाइप से होगा। तो ये क्या हो रहा है, सैगिंग करने हॉगिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, मूवमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस पी इंटू एल, ठीक है। अब समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एस एफ डी डायग्राम, इसका डायग्राम आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम लोग शुरू से बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए हम लोग पहले अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो एस एफ डी के लिए क्या हो जाता है, एस एफ डी एस से शो कर रहे हैं, ठीक है। और किसी डिस्टेंस एक्स पे अगर हम बात करें, सपोज ये कोई क्रॉस सेक्शन है एक्स दूरी पे इधर से, ठीक है। तो एस एक्स क्या होगा, तो एस एक्स क्या होगा, यहाँ पे पी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। तो हर एक इंटेंसिटी पे अगर यहाँ से इस पी को लेके इधर चलें, इधर, तो हमको कहीं और कोई लोड मिल रहा है नहीं ना, मतलब कि हर एक जगह क्या आपका लग रहा होगा, पी ही लग रहा होगा, ठीक है। मतलब इसी पी के चलते आपका जो भी आएगा शियर फोर्स का वैल्यू सब यही पी के चलते आएगा, ठीक है। तो एस एक्स क्या हो जाएगा, चूँकि एस एक्स क्लॉकवाइज है तो प्लस पी, ठीक है। तो एस एक्स के जगह पर कितना आ जाएगा, वो भी पी ही आएगा। और चूंकि एक्स का पावर 0 यहाँ इसलिए लिखे हैं ताकि हम कर्व बनाने की कोशिश कर सकें, ठीक है। मतलब एक्स के टर्म में पी एक्स, तो एक्स का वैल्यू जितना होगा उसको हम लोग उस हिसाब से चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको अभी नहीं समझ में आएगा, बताता हूँ। जैसे कि पी है, ठीक है, एस एक्स का वैल्यू तो पी आ गया, उतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एस एक्स का वैल्यू पी आ गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर ठीक है पी इंटू में हम एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्स के पावर एक किसी भी चीज़ के पावर 0 क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो पी इंटू 1 अगेन पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। पी इंटू एक्स क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट है। और कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो कांस्टेंट वहीं 0 डिग्री कर्व भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब बी पॉइंट पे अगर हम एक्स का वैल्यू 0 रख दें तो वहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी आएगा प्लस पी। और एक्स के जगह और ए पॉइंट पे पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल, तो वो भी पी ही आएगा प्लस पी, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है, क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। तो इसलिए वो हम सिर्फ डिग्री दिखाने के लिए लिखा गया है कि ये क्या होता है कि पॉइंट लोड के केस में जो होता है ना वो 0 डिग्री कर्व होता है या फिर कांस्टेंट होता है, इसलिए वो लिखे हैं हम, ठीक है। और इसका एस एफ डी कैसे बनेगा, तो इसका एस एफ डी की अगर मैं बात करूँ
तो सबसे पहले देखिए एस एफ डी कैसे बनेगा। तो सपोज ये आपका पूरा बेस हो गया, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम पी लोड लेके चले, यहाँ से पी इंटेंसिटी का लोड लेके चले हैं ना, यहाँ से यहाँ तक पी लेके चले हैं, रिएक्शन भी हमारा पी ही आ रहा है। तो ये सब थिंग पॉजिटिव में बन रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है। तो ए और बी क्या बना, एक रेक्टेंगुलर बना, ठीक है। और एस बी पे भी वैल्यू क्या था, पॉजिटिव। एक्स का जब वैल्यू जीरो कीजिएगा तो जीरो के पावर जीरो क्या होगा, 1। तो एक पी का वैल्यू पी ही आ जाएगा, ठीक है। बी पे जो यहाँ पे देखे होंगे कि एक्स का वैल्यू पी एक्स के पावर जीरो है, तो एक्स का वैल्यू जब हम जीरो पुट किए तो जीरो के पावर जीरो क्या होगा, 1 होगा। और एस बी प्लस पी है, ठीक है। तो एस बी क्या हो जाएगा, प्लस पी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज है। और ए पे अगर हम एल का वैल्यू भी अगर हम जीरो एल एक्स की जगह एल भी पुट करेंगे तो एल का वैल्यू क्या, एल का पावर क्या है, जीरो, मतलब कि वहाँ पे भी पी ही आएगा, क्योंकि एल का वैल्यू पावर जीरो इक्वल्स टू 1, तो वो भी पी आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी और डायरेक्शन क्या है इसका भी क्लॉकवाइज है, इसलिए प्लस पी लिखा गया। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। तो ए पे भी पी ही वैल्यू है और बी पे भी शेयर फोर्स का वैल्यू पी ही है, तो और दोनों क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव बनेगा ना, इसलिए एक रेक्टेंगुलर बना है, ठीक है। अब हम बी एम डी की अगर मैं बात करूं कि बी एम डी कैसे बनेगा, तो बी एम डी के लिए सबसे पहले आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट हम जान रहे हैं कि ए पे कितना आ गया है, ए पे माइनस पी इंटू एल आया, क्यों, क्योंकि हॉगिंग करा रहा है ये बी, ये इंटेंसिटी का लोड। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, पी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे क्या, ए तक पहुँचने में क्या एल है, और हॉगिंग करा रहा था इसलिए क्या हो गया, माइनस पी इंटू एल आ गया। लेकिन यही अगर हम मोमेंट एट बी देखें तो मोमेंट एट बी फोर्स इंटू फोर्स तो है पी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जीरो है, खुद से उसका क्या डिस्टेंस, जीरो, इसलिए मोमेंट बी पे क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका बी एम डी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो बी एम डी क्या आ गया, तो बी एम डी आपका सिंपली ये कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये आपका ए बी है, और चूँकि क्या करा रहा है आपका ये हॉगिंग करा रहा है तो नेगेटिव बनेगा, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो ये जीरो हो गया। और यहाँ पे ए पे क्या मर रहा है, माइनस पी इंटू एल, तो माइनस पी इंटू एल समथिंग इस टाइप से, ठीक है। तो ये माइनस देखिए जो कि आपका यहाँ पे ये कर्व जो बना गया है वैसे ही बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जब पॉइंट लोड के केस में क्या होता है ना कि पॉइंट लोड को हम लोग क्या बोलें, कांस्टेंट या फिर 0 डिग्री कर्व बोलते हैं। तो उससे ऐसे जैसे पॉइंट लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लोड है, जैसे शियर फोर्स क्या आ गया है, शियर फोर्स यहाँ पे इसका 0 डिग्री कर्व है पॉइंट लोड के चलते, ठीक है। एसएफडी इसका 0 डिग्री कर्व बन रहा है, तो इससे प्लस 1 डिग्री क्या बनेगा, ये बीएमडी बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए लीनियर बना है या फिर 1 डिग्री कर्व, इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप एसएफडी और बीएमडी बनाने पर फोकस कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या लिखा गया है कि व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ठीक है, या फिर पॉइंट लोड, देन शियर फोर्स डायग्राम इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर कांस्टेंट और 0 डिग्री कर्व एंड बीएमडी इज ऑलवेज लीनियर ट्रायंगुलर और कर्व। तो वही बताया कि जब भी कोई एक बीम है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड लोड या फिर जिसको कि हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं, अगर पॉइंट लोड उस पर लग रहा है किसी भी बीम पे, तो उसका एसएफडी जो बनेगा ना बीम के पॉइंट लोड के चलते, वो हमेशा क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर को ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग 0 डिग्री कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और बीएमडी जो होगा ना उससे 1 डिग्री ज़्यादा बनेगा, तो वो 0 डिग्री बन रहा था, कितना बनेगा, 1 डिग्री कर्व बनेगा, तो वही 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, लीनियर या फिर ट्रायंगुलर। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले वाले केस में पॉइंट लोड था यहाँ पे, तो एसएफडी कैसा बना है, एसएफडी इसका रेक्टेंगुलर बना है, और बीएमडी देखिए इसका ट्रायंगुलर बना है, जिसका क्या है 1 डिग्री कर्व है, ठीक है। तो वही आपका यहाँ पे बता रहा है। अब दूसरा हम अगर एग्जांपल देखें तो ये एक दूसरा कैंटिलीवर बीम है जिस पे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपको सिंपली शियर फोर्स रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए कैंटिलीवर के केस में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जितना भी आपका फोर्स है, वर्टिकल फोर्सेज हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सिंपली। तो ये 10 किलो न्यूटन का लग रहा है और ये 20 किलो न्यूटन का, तो आर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर ए का वैल्यू 30 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 20 और 10 30 की जगह पे आप सिंपली आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव ही होगा। अब रिएक्शन हमेशा हम जानते हैं कि नीचे से रिएक्शन हमेशा अपोजिट लगता है ना फोर्स का, तो ये अगर अपवर्ड लग रहा है तो इसका रिएक्शन तो क्या नीचे से डाउनवर्ड लगेगा, और दोनों का क्या होगा, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्लॉकवाइज में होगा। इसमें तो सिंपली हम
सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया। ये 10 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड लग रहा है और 20 किलो का यहाँ था। आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो अपवर्ड, अगर कोई भी फोर्स अपवर्ड लग रहा है तो उसका एक्शन क्या लगेगा? जस्ट अपोजिट लगता है ना, रिएक्शन। अगर कोई एक्शन के जस्ट अपोजिट होता है रिएक्शन, तो ऊपर से अगर 30 किलो न्यूटन लग रहा था, यहाँ रिएक्शन कितना होगा? तो वो भी 30 किलो न्यूटन होगा। चूँकि अब ये पॉजिटिव 30 किलो न्यूटन है तो नीचे से माइनस नेगेटिव 30 किलो न्यूटन लगेगा। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, डायरेक्शन दिखा दिए, इसलिए हम वहाँ पर साइन नहीं कंसिडर किए हैं। ठीक है, साइन नहीं लिखे हैं। ओके, अब देखिए आर ए का वैल्यू तो निकल गया। अब मोमेंट हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो मोमेंट क्या होगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स कितना है? यहाँ से ये 10 इंटू फोर, और चूँकि ये हॉगिंग कराएगा इसलिए -10 × 4, और फिर ये 20 भी क्या करेगा, इस बीम को कुछ इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये भी -20 और इंटू 2, तो -80 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन मीटर इसका मूवमेंट आ जाएगा ए पे। ठीक है, एस एफ डी की बात करें तो एस एफ डी हम क्या, तो एस एफ डी देखो बी पे क्या होगा, तो बी पे 10 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही लोड है। और सी देखो, पॉइंट लोड के केस में क्या करते हैं ना, हम जस्ट बिफोर और जस्ट मतलब कि आफ्टर देखते हैं, मतलब कि जस्ट राइट या फिर जस्ट लेफ्ट। तो सी के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि सी तक में तो ठीक है, आपका सी के राइट जस्ट इस पॉइंट के यहाँ तक में, इस यहाँ तक में आपका सिर्फ ये 10 किलो न्यूटन जो है ना, इसके वजह से लग रहा होगा, इफेक्ट आ रहा होगा। लेकिन जस्ट अगर आप लेफ्ट चले जाइएगा ना यहाँ, तो ये 20 किलो न्यूटन के अभी इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए हम लोग जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट करके देखते हैं। तो एस बी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपका 10 किलो न्यूटन ही आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है, अपवर्ड से ऐसे देखो, क्लॉकवाइज ही बीम को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव 10 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, और सी के देखो, एस सी के जस्ट राइट तक, मतलब कि क्या बोला मैं, कि एस सी के जस्ट राइट तक, ये इस पॉइंट तक समथिंग आपका सिर्फ और सिर्फ कोई लोड नहीं है, सिर्फ 10 किलो न्यूटन ही है। तो एस सी के जस्ट राइट तक में +10 ही आएगा। ठीक है, और जस्ट लेफ्ट मतलब यहाँ पर अगर आप पहुँचे तो जस्ट देखेंगे क्या कि ये 20 किलो न्यूटन भी एक्शन में आ गया। ठीक है, तो 20 किलो न्यूटन का भी आ गया, और उसका भी डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज है। तो कितना हो गया, 10 + 20 = +30 किलो न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो एस एफ डी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, तो एस एफ डी देखो बी पे कितना था, 10 किलो न्यूटन था, तो इस टाइप से यहाँ से ऐसे बना। ठीक है, उसके बाद फिर ये कहाँ था, सी के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट तक में ये कहा गया था, जस्ट राइट तक में 10 किलो न्यूटन थी, न्यूटन ही था। जस्ट लेफ्ट में अगर हम गए तो कितना आ गया, 20, तो मतलब कि +10। और चूँकि वो जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट के बीच का जो गैप होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट पर शो करते हैं। ठीक है, तो ये +B चला गया, और इसके बाद फिर इस पर तो ये यहाँ पे तो 30 था ही, तो यहाँ से ये 20 और ये 10, यहाँ पे 30 हो गया ना, तो इस टाइप से आपका एस एफ डी बनेगा। ठीक है, बी एम डी की बात करें तो बी पे तो मूवमेंट इसका क्या होगा, 0 ही होगा। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई नहीं है बी पे, तो क्या हो जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, और सी पे कितना हो जाएगा, तो सी पे आप देखेंगे तो सी पे अगर देखने की कोशिश करें तो सी पे अगर यहाँ पे देखें तो इसके चलते अगर किसी भी साइड से देखिए, ए से देखिए या फिर बी से देखिए, कोई एक ही साइड देखना है, तो बी से देखेंगे तो क्या होगा, 10 × 2, और हॉगिंग करा रहा है। ठीक है, देखिए इस बीम को कुछ इस टाइप से घुमाने की कोशिश करा रहा है, हॉगिंग करा रहा था माइनस में, तो -10 × 2, तो -20 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अगर आप इधर से भी देखेंगे, ए साइड से भी देखेंगे, तो ए साइड से कितना है, 30 किलो न्यूटन, और ये आपका 30 × 2, तो 60। सॉरी, कैंटिलीवर के केस में हमेशा फिक्स फ्री एंड से ही देखा जाता है मूवमेंट। तो कितना आ गया, -10 × 2, तो -20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और ए पे अब मूवमेंट देखेंगे दोनों फोर्स के चलते, तो कितना आएगा, तो आप सिंपली यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ए पे भी -10 × -4 और -20 × -2। ठीक है, -80 किलो न्यूटन आ गया। बी पे 0 था तो यहाँ पे बी पे 0 प्लॉट कर दिए, सी पे 20 था तो 20 प्लॉट किए, और यहाँ पे -80 था तो 80 प्लॉट किए, सबको जोड़ दिए, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल की मैं अगर बात करूँ तो थर्ड एग्जांपल पे भी देखिए क्या है, 20 किलो न्यूटन है और 15 किलो न्यूटन है, सेम उसी तरह से है। देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको एग्जांपल नंबर 4 बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 अगर बताऊँ तो देखिए ये क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, जिसमें कि क्या है, सिमेट्रिकल है, बीच में लग रहा है, L/2 L/2 दोनों के बीच में लोड लग रहा है। ठीक है, W इंटेंसिटी का, तो सिंपली क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो होता है ना वो दोनों केस में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल के केस में आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक, तो ए पे क्या आ जाएगा, W इंटेंसिटी का लग रहा है तो W/2 हो जाएगा, और बी पे भी W/2 हो जाएगा। और चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पे है आपका
हिंज सपोर्ट और इधर रोलर, तो हिंज और रोलर दोनों पे मूवमेंट जीरो होता है, तो ए पे भी मूवमेंट जीरो आएगा और बी पे भी मूवमेंट जीरो आएगा। तो ठीक है, अब शियर फोर्स क्या निकालेंगे, शियर फोर्स निकालने के एस एफ डी अगर इसका हम बनाए तो बी पे इसका एस एफ डी कितना आ रहा है, -W/2। ठीक है, क्यों -W/2, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है और इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए -B/2W/2। अब शियर चूँकि बोले थे कि पॉइंट लोड के केस में हम जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट देखते हैं, तो जस्ट सी के जस्ट लेफ्ट में तक में तो सिर्फ बी, इसके लेफ्ट राइट तक में तो सिर्फ बी का ही फोर्स रहेगा। ठीक है, यहाँ तक में तो कितना आ जाएगा -W/2। और लेकिन जस्ट लेफ्ट में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये जो W आपका फोर्स है ये भी एक्शन में आ जाएगा, तो W -W/2 तो +W/2 हो जाएगा। तो ऐसे का वैल्यू कितना आ गया, शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, +W/2। तो +W/2 -W/2, तो इसका कुछ आपका इस टाइप से बनेगा। देखिए ये बी पे तो -W/2 है, कहाँ से कहाँ तक गया, ये सी तक गया है, और सी के बाद फिर +W/2 चला गया, तो ये प्लस और ये माइनस। देखिए कुछ इस टाइप से बना होगा। तो एस एफ डी देखिए कुछ इस टाइप से बना है। ठीक है, और बी एम डी इसका क्या हो जाएगा, तो ए पे ज़ीरो है, क्योंकि ए पे ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि बी पे क्यू ज़ीरो है क्योंकि रोलर सपोर्ट है, और ए पे क्यू ज़ीरो है क्योंकि हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट रोलर सपोर्ट पे जीरो रहता है। सी पे निकाल लेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में आप किधर से भी देख सकते हैं, इधर से ए से या इधर बी से। तो बीच में क्या है, अगर सी पे देखें, सी पे तो यहाँ से अगर आप देखें सी पे तो कितना आएगा इसका इंटेंसिटी, यहाँ पे डब्लू लग रहा है, और सी पे देखना है तो इसका मूवमेंट कितना है, यहाँ से W/2, और W/2 क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब किसको सैगिंग करा रहा है, तो प्लस पॉजिटिव में रहेगा। अब +W/2 इंटू में L/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, WL/4 आ गया। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम बन जाएगा। इस हिसाब से ये हो गया। इस केस में आपका ये है, वो सिमेट्री वाला केस तो थोड़ा सा आसान था। इस केस में एग्जांपल नंबर 5 में अगर आप देखिएगा तो क्या होगा कि ए और बी क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ए और बी, जिसमें ए से ए डिस्टेंस पे क्या है, एक W लोड लग रहा है, बी से बी डिस्टेंस पे W लोड लग रहा है। तो रिएक्शन क्या से निकालते हैं, तो रिएक्शन सिंपली निकालते हैं। अगर ए पे निकालना होगा ना, रिएक्शन एट ए, तो क्या कीजिए, फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस। तो फोर्स तो यहाँ पे W है तो W लिख दिए हैं। ठीक है, अगर आप तो कितना हो जाएगा, जैसे कि आर ए पे निकालें तो फोर्स कितना है, W लग रहा है इंटू अपोजिट डिस्टेंस। तो इधर से इसका अपना साइड वाला मत देखिए, इसका अपोजिट होता है, इंटू में क्या अपोजिट डिस्टेंस B हो गया, अपॉन में टोटल लेंथ, तो कितना हो जाएगा WB/L। उसी हिसाब से अगर B पे देखें तो B पे भी क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस। तो फोर्स इधर से कितना हो गया, फोर्स तो W ही लग रहा है, और लेकिन इसका अपोजिट डिस्टेंस ये B इसका खुद का डिस्टेंस है, और अपोजिट डिस्टेंस इसका A है, तो W है अपॉन में L, तो हो गया। ठीक है, अब शियर फोर्स निकालेंगे तो शियर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, तो -W/L। अब शियर फोर्स एट सी निकालेंगे तो वही जस्ट लेफ्ट राइट करके लेफ्ट में तक में राइट तक में कितना हो जाएगा, W/L ही होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका साइन कन्वेंशन के बिना आपका बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी, इसलिए डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए जस्ट लेफ्ट में गए तो ये तो क्लॉकवाइज है, ठीक है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो W प्लस में आ गया। ठीक है, और WA/L माइनस में आ गया। ठीक है, अब दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका WB/L आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुट करना तो है। ठीक है, WA/L आपका इधर से आ गया था, WA/L देखिए B पे -WA/L है, तो माइनस नेगेटिव में बना है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये C तक गया है, जस्ट WA/L ही गया है माइनस में। ठीक है, और जस्ट राइट तक में गए तो पॉजिटिव WB/L आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो माइनस में गया, उसके बाद WB/L, और यहाँ तक WB/L ही चला गया है। ठीक है, ए पे भी जाएंगे तो सिंपली आप शियर फोर्स एट ए भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो कोई लोड है नहीं, तो यहाँ से जो जा रहा है वो यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका BMD निकालने के लिए क्या करेंगे, तो BMD निकालने के लिए मूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए और बी पे फिर मूवमेंट ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे सिंपली रोलर सपोर्ट है, तो ये दोनों पे मूवमेंट ज़ीरो ही आता है, और यहीं पे कोई बीच में मूवमेंट आएगा तो मूवमेंट किधर से भी देख सकते हैं। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, इधर कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको क्या करेगा, ये बीम के केस, अब मूवमेंट के केस में क्या होगा कि ये बीम जो है और इसको ऊपर से फोर्स लग रहा है, तो क्या करेगा, इसको बीम को ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा और ये भी ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट आया और लोड यहाँ पे कितना लग रहा है,
सी पे अगर हम निकालना चाहें मूवमेंट तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में WA/L तो था ही, और इनटू में डिस्टेंस कितना है B है, तो WAB/L हो जाएगा। उधर से भी निकालिएगा तो WB/L था, इनटू में डिस्टेंस A हो गया तो WAB/L हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मूवमेंट निकाल दीजिए, सिंपली ट्रायंगुलर ही बनेगा। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे कि पॉइंट लोड के केस में आपका जो भी आपका जो SFD होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। देखिए यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर बना है, और BMD जो होता है वो ट्रायंगुलर बनेगा, 1 डिग्री ज़्यादा, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर बना है। ठीक है, पॉइंट लोड के केस में आपको समझ में आएगा। और भी देख लीजिए, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी SFD जो था रेक्टेंगुलर बना था पॉइंट लोड के चलते, और BMD जो है ट्रायंगुलर बना था। उससे पहले भी देखिएगा तो यहाँ रेक्टेंगुलर बना था, और BMD जो है आपका ये देखिए, ये वाला जो है ये भी ट्रायंगुलर बना था। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि पॉइंट लोड के चलते बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि पॉइंट लोड के चलते जो आपका है SFD वो क्या बनता है, तो SFD जो होता है आपका रेक्टेंगुलर बनता है, और BMD जो होता है वो आपका ट्रायंगुलर बनता है। ठीक है, तो 5 तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें तो वो भी सेम ही है, RA के वैल्यू ऐसे ही फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस से देखिए, तो RB के वैल्यू कितना है 30, इंटू अपोजिट डिस्टेंस 6 + 2 8 हो गया। इधर ये दोनों को जोड़ देंगे अपोजिट डिस्टेंस, और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू अपोजिट डिस्टेंस तो 20, अपोजिट डिस्टेंस यहाँ पे सिर्फ 2 है। अगर B साइड से देखें तो सिर्फ 2 है। यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर B से हम देख रहे हैं तो इधर ये तो इसका 6 इंटू प्लस 2 8 मीटर, तो इसका B साइड से होगा, अपोजिट क्या होगा 2, तो इसका कितना होगा 20 इंटू में 2। इससे हम क्या करेंगे 28 किलो न्यूटन निकाल लिए। ठीक है, और एक साइड दूसरे साइड करने के लिए क्या करेंगे, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड होता है ना रिएक्शन, तो अपवर्ड हमारा टोटल कितना है 30 + 20 50 किलो न्यूटन, उसमें से 28 आपका B पे लग रहा है, तो 50 में से 28 कर दो डायरेक्ट तो 22 आ जाएगा। नहीं तो इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस करके। शियर फोर्स वैसे ही निकलेगा AB करते हुए कि B पे कितना जा रहा है, तो 28 आ रहा है, चूँकि क्या कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो -28 आ गया। जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट लेफ्ट तक में आपका जस्ट राइट तक में -28 ही आएगा, उसके भी जस्ट बाद जाएंगे तो 30 किलो न्यूटन आ जाएगा, और वो क्लॉकवाइज है तो प्लस में जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज था तो माइनस में जाएगा, तो 2 किलो न्यूटन आ गया। जस्ट राइट यहाँ तक फिर आपका 2 किलो न्यूटन ही रहेगा, और D के जस्ट लेफ्ट में आपका 22 किलो न्यूटन चला जाएगा। तो चूँकि अब ये पॉइंट लोड था तो SFD कैसा बनेगा, तो SFD आपका रेक्टेंगुलर बनेगा, और BMD जो होगा वो कैसा बनेगा, तो BMD आपका जो है और ट्रायंगुलर बनेगा। तब मूवमेंट निकाल लेंगे, मूवमेंट C और D पे आएगा। ठीक है, और A और B पे क्या रहेगा 0 रहेगा, तो C और D पे निकाल लेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, तो मूवमेंट D पे देखिए कितना आ जाएगा। अगर मूवमेंट D पर आप देखें तो फोर्स कितना है यहाँ पे 22 है, और ये दोनों क्या कर रहा है सैगिंग कर रहा है। ठीक है, सैगिंग कर रहा है। देखिए अगर सैगिंग हॉगिंग नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अपवर्ड फोर्स जो होता है ना, मतलब ये जो डाउनवर्ड फोर्स आपका है नीचे की तरफ जो पॉइंटेड है, ये हमेशा आपको क्या करेगा हॉगिंग कराएगा। ठीक है, और अपवर्ड जो फोर्स है ना ये ऊपर पॉइंटेड की तरफ, ये फोर्स आपका क्या कराएगा हमेशा सैगिंग कराएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कैंटिलीवर के केस में हमको तो रिएक्शन आ रहा था, लेकिन क्या करा रहा था हमको तो इससे देखना था ना, फिर फ्री एंड से देखते हैं कैंटिलीवर के केस में तो अपवर्ड वाला था, इसलिए क्या करा रहा था हॉगिंग करा रहा था। और इसमें देखिए क्या हो गया, इसमें किधर से भी आप देख लीजिए तो ये क्या अपवर्ड फोर्स है, तो ये आपका सैगिंग कराएगा, इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे। तो फोर्स इंटू पता 20 है इंटू 2 कितना आ जाएगा, D पे 44 किलो न्यूटन मीटर, और C पे वैसे ही निकाल लेंगे। तो C पे या तो आप इधर से देखिए नहीं तो इधर से देखिए, तो कितना हो जाएगा 28 और इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा 56 किलो न्यूटन। ठीक है, देखिए वैसे ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कैंटिलीवर। और अब फिर से कैंटिलीवर का केस आ गया, वैसे ही निकालेंगे, रिएक्शन डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए यहाँ ए पे कितना रिएक्शन आएगा, तो 30 पॉजिटिव में है और 60 नेगेटिव में है क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो -30 किलो न्यूटन RA का वैल्यू आ गया। SFD वैसे ही निकालेंगे, ए जस्ट राइट पॉइंट लोड के केस में वैसे निकालते हैं। देखिए अगेन रेक्टेंगुलर आया है, और BMD अगेन ट्रायंगुलर आया है। ठीक है, आगे चलिए अभी सबको सॉल्व करके देखिएगा। देखिए फिर पॉइंट लोड आ गया, सिमेट्री नहीं है तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल लेंथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसे ही SFD BMD जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट करके निकाल देंगे। फिर पॉइंट लोड था तो रेक्टेंगुलर आया, और इसका क्या था BMD जो है ट्रायंगुलर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद वाले में भी देखिए तो SFD कैसा आया, रेक्टेंगुलर आया, BMD जो आपका ट्रायंगुलर आया। तो ये बस समझ आने वाला चीज़ है। ठीक है, अब आ गया UVL का केस। तो UVL के केस में क्या होता है, UDL के केस में, UDL के केस को हम लोग अगले क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक आप यहीं तक इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत थैंक यू।